वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सीएसएस का 5th ट्यूटोरियल है और इसमें हम देखने वाले हैं आउटलाइन के बारे में, किस प्रकार से हम आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं हमारे एचटीएमएल टेक्स्ट के लिए। और इससे पहले वाली लास्ट वीडियो हमने देखा था बॉर्डर के बारे में, बहुत ज़्यादा सिमिलर है ये टॉपिक भी हमारी बॉर्डर वाले टॉपिक से। ठीक है, और इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसे बुकमार्क कर लो, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आउटलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं सीखना। मैं आ चुका हूँ अपनी पीपीटी पर और यहाँ पर हम देखेंगे आउटलाइन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पर हमारे पास आउटलाइन की विथ, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, आउटलाइन ऑफसेट, यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज होती है, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आउटलाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका क्या यूज है, तो आउटलाइन विथ क्या करती है, विथ को डिफाइन करती है कि उसकी मोटाई साइज कितनी होनी चाहिए, हमारी आउट विथ जो हमारी आउटलाइन होती है उसकी। और उसके बाद आउटलाइन स्टाइल, तो इसके अंदर यहाँ पर सिमिलर होती है स्टाइल, जैसी हमारी बॉर्डर के अंदर स्टाइल होती है। लास्ट वीडियो हमने देखा है बॉर्डर में कि वहां पर कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल कर सकते हैं, तो वही सेम यहाँ पर वही एज इट इज स्टाइल हमारे पास यहाँ पर होती है और उनको हम यूज कर सकते हैं आउटलाइन के लिए। और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आता है आउटलाइन कलर। तो आउटलाइन कलर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जो हमको कलर देना है वो हम कलर यहाँ पर दे सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को। और यहाँ पर नेक्स्ट एक नई चीज है, यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी जो कि आउटलाइन ऑफसेट है, जो हमारी बॉर्डर के अंदर नहीं होती है। और यहाँ पर इसका क्या यूज होता है, इसका यूज है कि हमको जब स्पेस क्रिएट करना है हमारी बॉर्डर और आउट लाइन के बीच में, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ओके, तो जब भी स्पेस क्रिएट करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी का। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो हम इसकी हेल्प से क्या करवा सकते हैं कि हम जो हमारी ऊपर की 3 प्रॉपर्टीज है, विथ, स्टाइल और कलर, उनको हम सिंगल लाइन में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको देना होता है विथ, फिर हमको देना होता है स्टाइल, और फिर हम देते हैं कलर। तो हम क्या कर सकते हैं, ये इस प्रकार से हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे वीएस कोड पर और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं किस प्रकार से हमें इनको यूज करना है। तो मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड पर और यहाँ पर मैंने अपना कुछ एचटीएमएल कोड बना लिया है। तो अब हम समझते हैं कि इसके अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे आउटलाइंस को डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, हम सॉलिड के लिए देखते हैं कि इसके अंदर कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने सॉलिड बनाया, एक हमारी क्लास है सॉलिड नाम से मैंने क्लास रखी है सॉलिड। तो मैंने इसे यूज किया और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले लगाने वाला हूँ बॉर्डर नहीं, आउटलाइन, आउटलाइन विथ देंगे हम। तो मैं इसे विथ दे देता हूँ 2 पिक्सल्स की। और उसके बाद यहाँ पर आता है आउटलाइन स्टाइल। तो आउटलाइन स्टाइल मैंने दे दी यहाँ पे अभी, आउटलाइन स्टाइल मैंने इसे दे दिया अभी, सॉलिड में दे देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या देना, आउटलाइन का कलर देना है। तो आउटलाइन का मैंने यहाँ पर दिया कलर, और कलर में मैं दे देता हूँ यहाँ पर रेड। तो मैंने रेड कलर यहाँ पे दे दिया। ओके, तो हम चलते हैं, मैं इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ और ब्राउजर पर हम देखते हैं क्या चेंजेस हमें शो हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिख रही है, बॉर्डर शो हो रही है, सॉरी मुझे आउटलाइन शो हो रही है। लेकिन अब हम यहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं बॉर्डर है यार आउटलाइन है, क्यों, क्योंकि हमने बॉर्डर का यूज नहीं किया है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे साथ में इसको बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि हमको डिफरेंस यहाँ पे शो हो जाए। तो मैंने बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, अगर आपको नहीं पता बॉर्डर कैसे लगाना है तब लास्ट वीडियो जाके देख लें। और या फिर ये सिंपल यही तरीका होता है बॉर्डर लगाने का। ठीक है, यहाँ पे यही बस यही तरीका होता है हम बॉर्डर लगाने का। दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमने बॉर्डर यहाँ पर क्रिएट कर दी, इसका कलर मैं सिर्फ चेंज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया। तो यहाँ पर देखो हमारा जो कलर वाला आ रहा है वो अंदर आ रहा है ना। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रही है, बॉर्डर इनसाइड, और ये उसके ऊपर हमने क्या लगा दी, आउटलाइन लगाई है रेड कलर की। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, ऑफसेट। अब ऑफसेट क्या काम करेगा उसको समझते हैं हम यहाँ पर। तो मैंने आउटलाइन, आउटलाइन ऑफसेट का हम यूज करेंगे। और मैंने यहाँ पर दे दिया 5 पिक्सल्स, मैंने 5 पिक्सल यहाँ पे दिया, तो दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी 5 पिक्सल की। तो ये दिख रही है आपको, दोनों के बीच में क्या आ चुकी है, 5 पिक्सल की स्पेस क्रिएट हो चुकी है। तो हमारा ऑफसेट का ये यूज होता है स्पेस को क्रिएट करने के लिए हमारे आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में। तो ये हमने देख ली चारों प्रॉपर्टीज हमारी आउटलाइन की। अब हम समझते हैं स्टाइल के साथ कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी को भी हम समझते हैं कैसे यूज करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सेकंड के अंदर और हम यूज करते हैं डेस्ट वाले में, डॉट, यहाँ पर मैंने यूज किया डेस्ट। और डेस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, आउटलाइन, और आउटलाइन मैंने यहाँ पर बनाता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड, रेड मैंने दिया। और यहाँ पे मैं ऑफसेट भी मुझे यूज करना पड़ेगा और मुझे बॉर्डर भी यूज करना पड़ेगा, तभी जाके मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा
कि ये बॉर्डर नहीं है, नहीं तो अदरवाइज दोनों सेम ही दिखते हैं। अगर आप दोनों में से किसी को एक को यूज करोगे तो बॉर्डर की तरह ही काम करते हैं वो, लेकिन बॉर्डर के बाहर होती है आउटलाइन। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया। ओके, लेकिन अच्छा मैंने सॉलिड दिया यहाँ पर, तो मैं हमारी जो आउटलाइन है उसको मैं चेंज करूंगा। आउटलाइन हमारी मैं करता हूँ टेस्ट, मैंने से डेस्ड कर दिया आउटलाइन को, तो हमें क्या दिख रही है, हमारी आउटलाइन डेस्ड दिख रही है। इसी प्रकार से मैं क्या करना चाहता हूँ, हमारी आउटलाइन को डबल, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो मैंने यहाँ पर लगाया टिक, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ डोटेड करते हैं, तो मैंने डोटेड किया। तो डोटेड में क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर डोटेड शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ इसके अलावा डबल, तो मैं डबल कर सकता हूँ, जो कि मेरे पास सब सारे यहाँ पे मेंशन है डबल डोटेड, तो मुझे डबल करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया और यहाँ पर मैं दोनों को एक साथ में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्लास का नाम और मेरी स्टाइल का नाम सेम ही रखा था मैंने एली, तो दोनों को मैं साथ ही चेंज कर रहा हूँ। डबल, तो यहाँ पे डबल मुझे शो हो रही है। इसके अलावा मैं ग्रूव कॉप करता हूँ, तो इसे मैं फिर डुप्लीकेट कर लूंगा, और डुप्लीकेट करने के बाद में यहाँ पर फिर एक साथ चेंज कर देंगे हम ग्रूव, तो मैंने ग्रूव का यूज कर लिया। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं अब जाके देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रही है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि जब बहुत कम होती है तो हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो इसे मैं 10 या फिर 15 कर देता हूँ। 15 करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। ओके, तो मैंने ऐसा 15 कर दिया, तो हमें शो हो रही है। ग्रूव के बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है अब रीच, उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर वो भी हमारे पास सेम होती है रीच, तो मैं यहाँ पर यूज कर दिया RI, अच्छा RIDGE। ओके, मैंने इसका यूज किया और हम जाके देख रहे हैं तो वो भी हमें यहाँ पर शो हो रही है। ओके, इनके इसमें स्पेस क्यों नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि हमने बॉर्डर के बाहर आउटलाइन है। ओके, इस वजह से हमें यहाँ पे स्पेस शो नहीं हो रही है। हम कैसे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। ओके, कि हम कैसे इसके अंदर बिटवीन हमारे जो दो बॉक्सेस हैं या H1 टैग है H3 टैग है, इनके बीच में स्पेस कैसे क्रिएट करना है हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे वो भी। तो रीच, उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसेट। तो इसी प्रकार से आप सारे यूज कर सकते हो, आपको सिर्फ स्टाइल चेंज करना है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। तो हमने इंसेट को इस करके देखा, तो यहाँ पर डार्क दिख रहा है और यहाँ पर ये हमको शो हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है आउटसेट, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आउटसेट। तो यहाँ पर हमारे पास आउटसेट दिख रहा है ये, और इसके बाद में फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है नन। ओके, तो नन को, तो मैं नन में तो वैसे भी कुछ नहीं दिखने वाला, लेकिन मैं यूज करके बता देता हूँ वैसे। तो हमने इसका नाम भी नन ही रखा हुआ है, क्लास का भी नन। ओके, और यहाँ पर मैंने यूज कर लिया नन। ये कब काम आता है, जब कहीं पर हमको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बॉर्डर दे रखी हो और हमें उस बॉर्डर को रिमूव करना हो, तो हम वहाँ पे नन का यूज कर लेते हैं। अभी इसका कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा हमें, वैसे ही दिखने वाला है। तो हमें बॉर्डर तो दिख रही है लेकिन आउटलाइन हमें शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने बॉर्डर यहाँ पर क्रिएट करी है और हमें बॉर्डर सॉलिड है हमारी। तो ये देखा हमने कि किस प्रकार से हम आउटलाइन को क्रिएट कर सकते हैं हमारे HTML के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियो। Thank you for watching. Like, share, and subscribe